लालू यादव का असली चेहरा क्या है? क्या वो वाकई गरीबों के मसीहा हैं या फिर गरीबों के लुटेरा? क्योंकि साल 1990 में जब लालू यादव पहली दफा मुख्यमंत्री बनते हैं तो गरीब गुरबों के लिए काम तो करते हैं, उनके दिल में छा तो जाते हैं, अपनी छाप और अपनी जगह दोनों छोड़ देते हैं। लेकिन साहब धीरे धीरे करके उनके अंदर भी लालच इस तरीके से समाता है कि पहले चारा घोटाला और उसके बाद लैंड फोर जॉब दोनों घोटाला करके बैठ जाते हैं और अब सब कुछ दुनिया के सामने है। और फिर सवाल यह है कि क्या उस वक्त जो बिहार वासियों की धारणाएं थी लालू यादव को लेके वो बिल्कुल गलत थी? क्या लालू यादव गरीबों के मसीहा नहीं बल्कि गरीबों के लुटेरा थे? पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक सवाल बड़ा ही लाजमी है आज के डेट में कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं या फिर गरीबों के लुटेरा। अब यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो लालू यादव एक और मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह मामला है लैंड फॉर जॉब का। मतलब जो सरकारी नौकरी है उसके बदले आपको अपनी जमीनें देनी होती थी और फिर लालू यादव जो है वो आपको सरकारी गवर्नमेंट जो नौकरी है वो दिलवा दिया करते थे। और इसी वजह से अब सवाल ये बड़ा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो लालू यादव जिनको गरीब मसीहा मानते थे या कुछ लोग मानते हैं, वो असल में मसीहा भी हैं या फिर सिर्फ लुटेरा हैं। उन्होंने मतलब बिहार की जनता गरीब लोगों के बारे में सोचा या सिर्फ अपने बारे में सोचा? उन्होंने पूरे बिहार के यादवों के बारे में सोचा या सिर्फ उनके जो आसपास यादव हैं उनके ही बारे में सोचा और किसी के बारे में नहीं सोचा? अब इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1990 में जब पहली दफा वो मुख्यमंत्री बनते हैं और मंडल कमंडल वाला मुद्दा इतना हाइप पकड़ता है जहां पे वो गरीबों का, पिछड़े वर्ग का एकदम से नेतृत्व करने उतर जाते हैं। और उस वक्त लालू यादव एकदम से जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं और 2-3 साल के अंदर लालू यादव एक क्रेज का नाम होता है, एक पागलपन का नाम होता है। लालू को लेके लोगों में उस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है जैसा पहले किसी मुख्यमंत्री को देख के जो है लोगों में नहीं मिलता था। लेकिन साल 1996 आते आते जो है बहुत कुछ बदल जाता है। 1996 में जो है इनका चारा घोटाला वाला मामला खुलता है। और चारा घोटाला, वो चारा घोटाला क्या था? वहां पे पशुओं के लिए जो चारा आवंटित किया जाता था और उसके लिए जो धनराशि आती थी वो धनराशि को लूट लेना। और इस लूट में लालू यादव सम्मिलित होते हैं। हालांकि हजारों लोग शामिल होते हैं और उसमें से एक नाम होता है लालू प्रसाद यादव का। चारा घोटाले के अलग अलग मामले में 27 वर्ष की सजा जो है वो लालू यादव को पहले भी हो चुकी है और अब यह मामला आगे और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चारा घोटाला के बाद मतलब हो सकता था कि इनसे एक भूल चूक हो गई होती और लालू यादव गलती से फंस गए होते जैसा कि इनके चाहने वाले लोग कहते हैं। तब तक लैंड फॉर जॉब वाले मामले में भी लालू यादव दोषी पाए जाते हैं और जो सीबीआई कोर्ट है इनको कह रही है कि साहब आप गलत हैं और आप रेल मंत्री थे और आप रेल मंत्री नहीं बल्कि रेल मंत्रालय को अपने हिसाब से नचा रहे थे और आपका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहा था। अब लैंड फॉर जॉब का मामला आपको बता दूं, जो सीबीआई जांच के 7 डील को बताती है उन 7 डील में 7 लोग यादव परिवार से आते थे। मतलब यादव परिवार का जमीन लेके यादवों को नौकरी देना। कुछ यादव लोग कहेंगे कि ये भगवान का काम है, कुछ यादव लोग कहेंगे कि साहब अगर हमारे 40 लाख के जमीन को आपने 4 लाख में लिखवा लिया और बदले में हमें नौकरी दी तो ये काम कोई इंसान कर रहा है आजकल। आपने देखा होगा कि दलाली के नाम पे कोई जाति तो नहीं पूछता है आजकल, ऐसे ही वैकेंसी करा दी जाती है अगर उसके पास पैसा हो तो। और इसी मामले में जो है वो लालू यादव बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने रेलवे में बहाली निकाली बिना किसी विज्ञापन के, चुपचाप बहाली निकालते थे अपने हिसाब से, वहां पे लोगों की भर्ती और वैकेंसी करा दिया करते थे और ये सब कुछ सालों तक चलता रहा या फिर यूं कहें तब तक चलता रहा जब तक लालू यादव रेल मंत्री थे।
अब सोचिए कि कभी जब ये मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने चारा घोटाला कर दिया, जब रेल मंत्रालय इनको मिला तो इसमें भी लैंड फॉर जॉब वाला मामला सामने आ गया और इसमें भी जमीन घोटाला कर दिया, इसमें भी नौकरी घोटाला कर दिया। मतलब ये है कि अगर ये बात पूरा सरासर गलत मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि चारा घोटाला एक साजिश है, तो फिर लैंड फॉर जॉब क्या है? मतलब एक साथ दूसरी गलती दोहरा देना। तब भी जब आप आरोपी हो, आरोपी नहीं बल्कि चारा घोटाले के मुख्य आरोपी हो, और उसके बाद भी आप दूसरे घटना को अंजाम दे रहे हैं और बड़े ही अलग तरीके से। पहले आप जमीन लिखवाते हैं कम पैसे में, फिर उसी परिवार के लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद जो है वो नौकरी देते हैं और ये नौकरी कुछ दिनों तक ऐसे चलता है। मामले की आप भेद सीबीआई खोलता है और आज सीबीआई कोर्ट ने ये मान लिया कि लालू यादव जो है वो बड़े ही अलग तरीके से षड्यंत्र रच के जो है वो जमीन हासिल कर रहे थे। अब सोचिए, कोई व्यक्ति जो गरीबों के दिलों पे छाप छोड़ के आता है, फिर गरीबों के साथ ही खिलवाड़ करता है, यादव की बात करता है और उन्हीं यादव का जमीन भी हड़प लेता है, उसे किस संज्ञा में डाला जाए, उसे कहां पे रखा जाए? क्या वो एक मसीहा है या फिर है लुटेरा? आप खुद कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।